अस्सलामुअलैकुम टू माय यार डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल होंगे। जैसा कि अल्लाह ताला हमसे चैप्टर जो लेक्चर सीरीज़ है वो हमारी कंटिन्यू है फर्स्ट ईयर, तो इसके कुछ लेक्चर हैं जिसमें हमने 6.2 है, 6.3 है, हाफ कवर हो चुकी है। तो अगर जो इस वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले जो इससे पहले लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उनको अच्छे तरीके से देखें, सुने, बनाएं, फिर आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। क्योंकि चैप्टर नंबर 6 ऐसा है जी कि चैप्टर नंबर 6 के हर आने वाला लेक्चर पिछले लेक्चर से रिलेट करेगा। तो पिछले लेक्चर से रिलेट करने की वजह से वो समझना पहले ज़रूरी है। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। ये तो प्रूव करना है ना जी कि डिफरेंस इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, लेट A1 A2 A3 अप टू सोन कितने हैं जी AN आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो A1 A2 A3 अप टू सोन AN और लास्ट पे B। तो ये A और B के दरमियान में मैंने एन अरिथमेटिक मीन लिख ली है। रफ अमल है, गौर से बात सुननी है, क्योंकि ये समझ लें कि इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का ना जी एक मेन पॉइंट होता है जिस पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं या जो पॉइंट्स वो याद रखते हैं उसका क्वेश्चन हो जाता है। इसका मेन पॉइंट आपको समझाने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात ये A1 A के इक्वल है, A1 A के इक्वल, ठीक है, मैं बाद में लिखता हूँ। ये A1 है, ये क्या है A2। लास्ट लेक्चर में भी ये वाली बात हुई है। ये क्या है A3। मतलब क्या है, स्मॉल में अगर A3 है तो कैपिटल में A2 है, एक कम है, ऐसे याद रख लें। स्मॉल में अगर क्या A2 है स्मॉल में कैपिटल में, तो स्मॉल में A3 एक ज्यादा है। अच्छा, अगर ये A3 है तो स्मॉल में एक ज्यादा क्या होगा A4। इसके बाद वाला A4 है, स्मॉल में A5 हो जाएगा। अच्छे से समझनी है बात। अगर ये AN है तो स्मॉल में एक ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा AN+1। अगर ये AN+1 है तो ये क्या हो जाएगा AN+2। जी समझ लगी है जी, ये AN+2 है। अगर आपको इस चीज की समझ, ये AN+2 है, तो ये चले रफमल था, बहरहाल ये आपने पेपर में बनाना नहीं है ना, पेपर में आप ये लाइनें क्या शुरू करते। इसमें A1 किसके इक्वल है जी, A1 इज इक्वल टू A के, ये है AN+2, AN+2 ये किसके इक्वल है AB के। अच्छा, AN का फार्मूला क्या होता है, A1+N-1 इंटू डी। AN का हमने बाद सवालों में AP का फार्मूला भी पढ़ा, A1+P-1 इंटू डी। AN का फार्मूला है A1+N-1, जो A के साथ लिखा होना है वही उसी में से 1 माइनस होगा। अब यहां पे लिखा हुआ है AN+2, फार्मूला क्या होगा 1+N2 - जी। इसकी समझ लगी है जी। इसका फार्मूला अगर यहाँ पे फर्ज करें AN लिखा होता, ये 2 ना होता, तो A1+N-1 इंटू डी आना। तो यहाँ पे 2 है, तो जो यहाँ पे लिखा होना है वो यहाँ आना है बाद में। A1 की A के A1 AN+2 में से 1 तो 1 D इज B। D कर साइड पे सिर्फ D, तो DN1 ये A उधर जाकर माइनस हो जाएगा B-A। लास्ट वाली लाइन D इज इक्वल टू B-A, ये N+1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो B-A और N+1 यही हमने प्रूव करना था। इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
जी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये कहा गया इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये चीज प्रूव करनी है। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, एज कैपिटल ए इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हम कैसे लिखते होते थे, ए कैपिटल ए, अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो ये ए पी में होता है जी, ठीक है जी, ए पी में। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या हमने पढ़ा है, ए प्लस बी ओवर 2, यही फार्मूला है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस कैपिटल ए स्केयर प्लस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी, इसके इक्वल प्रूव करना है जी। प्रूव करते हैं, ए माइनस इसका फार्मूला क्या भी हमने लिखा लास्ट, ए प्लस बी ओवर 2 स्केयर आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी ओवर 2 माइनस बी, वैसे ही स्केयर आ जाएगा जी। 2 एलसीएम आ गया, 2a माइनस है, ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप गलत करेंगे, मिस्टेक हो जाती है अक्सर। 2a प्लस बी माइनस 2b, ये वजह ए माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी ओवर 2 होल स्केयर, ए माइनस बी ओवर 2 होल स्केयर। 2a में से ए को माइनस करेंगे तो ए माइनस बी ओवर 2 होल स्केयर प्लस ए माइनस बी ओवर 2 होल स्केयर। अगर आप देखें तो ये 2 और 2 है, ये इसको हम जो है वो एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लें, a माइनस बी का स्केयर अलग लिख लें ओवर 4, a माइनस बी का स्केयर अलग लिख लें ओवर। तो अब हमारे पास 1/4 को बाहर निकाल लें कॉमन के तौर पे, a माइनस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर। क्वेश्चन के लास्ट पे पहुंच चुके हैं। 1/4 ये भी a माइनस बी होल स्केयर है, वो भी a माइनस बी प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू ए माइनस बी होल स्केयर हो जाएगा, 2 2 4। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका प्रूफ क्या हो चुका है जी, प्रूफ हमारा हो चुका है 1/2 a माइनस बी स्केयर। तो प्रूव्ड हो चुका कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। जी आज के लेक्चर का और 6.3 एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि ये इस एक्सरसाइज का तो इम्पोर्टेंट है, या ये चैप्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट लॉन्ग, लिखा हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करें। ये जो चीज़ है इज अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान में। तो हमें एज गिवन क्या है कि a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अगर ये a और b के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब क्या है, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n अरिथमेटिक मीन है। क्या फार्मूला होता है, a प्लस b ओवर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 के साथ, और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर n प्लस b पावर। मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a पावर 2 a पावर n प्लस 1 प्लस 2 b पावर n प्लस 1। अब इधर तवज्जो करनी है, जब a और ये a की पावर n मल्टीप्लाई होंगे, इधर a की पावर कितनी है 1, इधर a की पावर कितनी। अच्छा इससे पहले एक बात समझ लें, जब x को मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 3 के साथ तो ये x की पावर 4 नहीं हो जाती, होता क्या है,
ये 3 है, इसकी पावर कितनी है, वो +1 हो जाती है तो 4 बनती है। इधर a की पावर 1 है, इधर a की पावर n है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये n+1 हो जाएगा। उसके बाद a जब नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b पावर n, जब b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b a पावर n, और ये b जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b पावर n+1। तो जी 2a पावर n+1 प्लस 2b पावर n+1, ये a पावर n+1 इधर आकर माइनस हो जाएगा a n+1, ये b पावर n+1 इधर आकर माइनस हो जाएगा b पावर इज इक्वल टू a b n। 2a पावर n+1 में से a पावर n+1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा a n+1। 2b पावर n+1 में से b पावर n प्लस माइनस होगा तो b n+1 a b n b a। अब जिसमें a की पावर n है ना वो सेपरेट हो जाएंगी, जिसमें b की पावर n है वो सेपरेट हो जाएंगी। तो a पावर n+1 ये इधर आकर हो जाएगा -b a पावर n इज इक्वल टू a b n, ये इधर आकर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे प्लस आएगा, ये 2 में से प्लस आएगा तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा जी -b पावर n+1। अब देखें, चले मैं ना एक स्टेप बढ़ा देता हूं आसानी के लिए, इधर मैं a की पावर n अलहदा कर देता हूं, एक a अलहदा कर देता हूं, ये वैसे लिखा रहेगा। ये किया क्यों है इसकी मैं वजह बताता हूं। a b पावर n, b की पावर n अलहदा कर देता हूँ, b की पावर 1 है तो 1 ऊपर नहीं लिखते होते। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के लिए ये किया है, b की पावर n, a की पावर n, a की पावर n कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा a, इधर क्या रह जाएगा b, इधर से b की पावर n इधर क्या रह जाएगा a और b, ये a माइनस b को उधर जाकर डिवाइड कर दे, a पावर n और ये b की पावर n इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये a माइनस b इधर आकर डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा जी। a की भी पावर n है, b की भी पावर n है, इधर मैं लिख सकता हूँ a ओवर b सारे की पावर n, इधर 1 है। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू तब तक फाइंड नहीं हो सकती जब इधर भी a ओवर b की पावर में कुछ ना हो। तो आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो उसकी अगर पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। तो ये a ओवर b की पावर n है, मैं इधर लिख रहा हूँ a ओवर b पावर n, इस साइड में 1 की जगह पे लिख सकते हैं a ओवर b की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो एज बेसिस आर सेम, एज बेसिस आर के बेस सेम है तो पावर पावर के इक्वल हो जाएगी, तो n किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो यही आपका आंसर है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में 6.4 एक्सरसाइज के बहुत ही मज़ेदार फार्मूले पढ़ेंगे। अगर 6.3 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज, 6.1 एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी चैनल पर नेक्स्ट लेक्चर पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और हाँ, चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी नए आने वाली वीडियो उनको भी बर वक्त आसानी से मिल सकें। अगर को आपको इस लेक्चर की समझ लग चुकी है तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।